हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एक्सप्लेनेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक विच है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड कंट्रोल वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम से। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम आपका कोई ऐसी चीज है जिस पे आप अपनी अटेंशन क्या करते हो, फोकस करते हो। कोई भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आप अपने अटेंशन फोकस कर रहे हो, या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज आपको अपनी कॉलोनी के रोड को वाइड करना है, चौड़ा करना है, काफ़ी संकरी है। तो उस समय आप सोचोगे यार अभी दिन में करूँ या रात को करूँ, इस समय ट्रैफिक कम होगा, ऑब्वियसली आप उस समय करोगे। सो इस समय आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है रोड, ठीक है। तो वो रोड आपके लिए सिस्टम है। अगर मैं बात करता हूँ कि इस कैमरे की, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो इस समय मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? My area of interest is this camera. So मेरे सिस्टम क्या हो गया? कैमरा। तो सिस्टम आपका लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। अगर मैं कहता हूँ किसी फ्रेंड के बारे में, सचिन की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सचिन के बारे में कुछ बात करें, सचिन मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मेरी अटेंशन कहाँ फोकस है? अभी मेरी अटेंशन फोकस है सचिन पे। तो सचिन अभी मेरे लिए क्या है? सिस्टम है। तो कोई भी ऐसी चीज यूनिवर्स की जिसमें हम अपनी अटेंशन फोकस करते हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं, बेसिकली वो क्या कहलाती है? वो एक सिस्टम कहलाती है। द नेक्स्ट थिंग इज सराउंडिंग। सराउंडिंग के बारे में बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है कि एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा कि हर चीज सिस्टम के बाहर की सराउंडिंग नहीं होती। सिस्टम के बाहर की हर चीज जो सिस्टम को अफेक्ट करे वो सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि सपोज करिए एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और रेलवे ट्रैक के पैरेलल आपका क्या है? एक हाईवे है, ठीक है। अब क्या होता है, इस रेलवे ट्रैक पे एक आपका रेलवे इंजन आपका रन कर रहा है, ठीक है। दिस इज एन इंजन और ये आपका रन कर रहा है। साथ ही साथ जो आपका हाईवे है वहां पर एक कार है जिसे सपोज दीपिका पादुकोण ड्राइव कर रही है, ठीक है। अब देखिए ये हाईवे और ट्रैक जो है पैरेलल है। तो क्या इस कार के या इस इंजन के एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं या कोई कॉलिजन के चांसेस हैं? जब तक क्रॉसिंग ना आए, क्रॉसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैरेलल चल रहे हैं। तो आंसर होगा नहीं। यानी कि ये जो, अगर हम इस कार को, दीपिका पादुकोण की कार को सिस्टम मानते हैं, यानी अपना एरिया इस कार पे फोकस करते हैं, तो इसके बाहर की चीज विच इज द इंजन, ये इट इज नॉट अफेक्टिंग द कार। यानी ये कार जब जा रही है तो ये इंजन इसे इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो इंजन है ये कार के लिए सराउंडिंग नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस इंजन को सिस्टम मानता हूं तो ये कार इस इंजन को इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये कार इस इंजन के लिए सराउंडिंग नहीं है, ठीक है। अब सपोज करिए इस कार के पीछे आप अपनी बस लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसी हाईवे पे इस कार के पीछे आप अपनी बस लेके आ रहे हैं, तो क्या अब कॉलिजन के चांसेस हैं? डेफिनेटली। अगर दीपिका अपनी कार की स्पीड कम करती है तो क्या होगा? आपके और इस कार के कॉलिजन के चांसेस हैं। या अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तब भी आप इस कार को हिट कर सकते हो। इसका मतलब अगर हम इस कार को सिस्टम माने तो इसके बाहर की चीज यानी आपकी बस इसको अफेक्ट कर रही है, तो ये इसके लिए सराउंडिंग है। अगर मैं बस को सिस्टम मानता हूं तब भी दीपिका की कार आपकी बस को अफेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर बस सिस्टम है तो कार इसके लिए सराउंडिंग है। तो ये चीज थोड़ी क्लियर कीजिए कि हर चीज सिस्टम के बाहर की सराउंडिंग नहीं होती। सिस्टम के बाहर की हर चीज जो उस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है दैट इज सराउंडिंग। सो द नेक्स्ट थिंग इज बाउंड्री। तो ये बाउंड्री क्या होती है? तो बाउंड्री आपकी एक ऐसी चीज है जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। यानी ये एक ऐसी लेयर है जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करती है। जैसे कि आपका एक एनवलप होता है, वो आपके इस लेटर को बाकी चीज़ों से अलग कर देता है।
उसी तरह ये बाउंड्री क्या काम करती है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। तभी आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो ये जो बाउंड्री होती है ये आपकी रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, ये इमेजिनरी हो सकती है, यानी काल्पनिक हो सकती है, या रियल हो सकती है। इमेजिनरी मतलब आप इसे किसी सिस्टम के चारों तरफ आप इसे इमेजिन भी कर सकते हो कि हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री मान ली, ठीक है, और रियल भी हो सकती है। सो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बलून है, बलून के अंदर जो गैस है वो हमारे लिए क्या है, सिस्टम। इस सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच एक लेयर है, वो है बलून की लेयर। तो ये जो लेयर है ये क्या है, एक बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री एक्सपेंड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। आप देख सकते हो बैलून आपका शेप चेंज कर सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो ये जो बाउंड्री है ये आपकी कैसी होगी, एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी। अब बात करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम की। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, तो कंट्रोल वॉल्यूम आपका एक रीजन में ऐसा फिक्स्ड स्पेस है जिसमें से कंटिन्यूअस मास फ्लो होता रहता है। यानी कि है तो ये भी बाउंड्री की तरह ही, लेकिन ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, और इससे मास जो है वो फ्लो करता है, यानी एक साइड से आएगा, एंटर होगा, और दूसरी साइड से चला जाएगा। जैसे कि एयर कंप्रेशर। एयर कंप्रेशर में क्या होता है, आपकी जो एयर होती है लो प्रेशर में आती है और हाई प्रेशर में निकल जाती है, ठीक है। इसी तरह टरबाइन, टरबाइन में आपका जो वाटर है वो हाई प्रेशर में आता है और लो प्रेशर में निकल जाता है, और उसकी बाउंड्री जो रहती है वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, कंट्रोल वॉल्यूम का। यानी कंट्रोल वॉल्यूम में आपका एक ऐसा फिक्स्ड स्पेस है जिससे कंटिन्यूअस मास का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता रहता है। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ से मास इन हुआ और यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। और बाउंड्री की तरह यहाँ शेप चेंज नहीं होता। जैसे बाउंड्री आपकी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, बाउंड्री अपना शेप चेंज कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम जो है, कंट्रोल वॉल्यूम में शेप चेंज नहीं होगा, इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स है, और यहाँ से कंटिन्यूअस मास इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता रहेगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ सिस्टम। अभी हमने सिस्टम पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें हम अपनी अटेंशन फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। अब इस सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स। वो कौन कौन से हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा एडियाबैटिक सिस्टम भी होते हैं, हेट्रोजेनस भी होते हैं, और होमोजेनस भी होते हैं। तो बेसिकली जो आपके मेन है वो ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड होते हैं, और एडियाबैटिक भी आपको बताऊंगा मैं क्या सिस्टम होता है एडियाबैटिक। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, तो ओपन सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ मास भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है। तो ये कैसे करेगा, इसका एग्जांपल मैं बताऊं। अब आप लोगों के पास बाइक या कार होंगी, आप इसमें फ्यूल भी डलवाते होंगे। तो क्या एक बार जब आप फ्यूल डलाते हैं तो क्या वो जिंदगी भर चलता है, नहीं, राइट। इसका मतलब वो फ्यूल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूल को हम यहाँ कंपेयर करेंगे मास से, ठीक है। तो मोटर कार इंजन आपका एक एग्जांपल है ओपन सिस्टम का। इसमें जब आप मास डाल रहे हो यानी फ्यूल डाल रहे हो तो वो एक टाइम पे खत्म हो जा रहा है, यानी कि मास तो आपका एक्सचेंज हो गया सराउंडिंग के साथ। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपकी हीट एंड वर्क। तो जब आप बाइक चला रहे हो या आपकी कार चला रहे हो तो उसमें वर्क भी हो रहा है, यानी वर्क एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, और साथ ही साथ हीट भी जनरेट हो रही है। चाहे वर्क एक्सचेंज हो चाहे हीट एक्सचेंज करो, लेकिन आपकी एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली हो गई है। तो कोई भी सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफर हो जाए और हीट भी ट्रांसफर हो, एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाए, वो क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आपका है डैम। डैम में टरबाइन सिस्टम हम कहेंगे। पानी आपका आता है, ठीक है, टरबाइन से टकराता है, टरबाइन घूमती है और पानी चला जाता है, यानी कि आपका मास तो एक्सचेंज हो गया, पानी आया, टरबाइन से टकराया और चला गया। साथ में जब टरबाइन घूमती है तो टरबाइन आपकी शाफ्ट से कपल्ड होती है जनरेटर से। जब शाफ्ट चलती है तो वर्क होता है, जनरेटर उसे क्या करता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और आपको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मास भी आपका एक्सचेंज हो रहा है पानी के फॉर्म में, और साथ ही साथ
आपकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ। तो इस तरह का कोई सिस्टम जिसमें मास के साथ साथ एनर्जी भी एक्सचेंज हो, क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम। सो द नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम। सो एक क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है बट मास नहीं कर पाता। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, एक सिस्टम है, वो मास आपका सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ एनर्जी ही कर सकता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका चाय का कप। अगर आप एक कप में गरम गरम चाय डालें तो थोड़ी देर में आप देखते हैं कि वो चाय का कप जो है या वो चाय जो है वो ठंडी हो जाती है। यानी कि एनर्जी तो आपकी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, बट चाय आपकी उसी में रहती है, यानी मास उसी में है, मास आपका एक्सचेंज नहीं हुआ सराउंडिंग के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका क्लोज सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जो केवल एनर्जी को ही एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ। तो अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ ना तो मास एक्सचेंज कर सकता है और ना ही एनर्जी। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, मास भी एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी। वैसे तो फुली आइसोलेटेड सिस्टम कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं थर्मोफ्लास्क का। थर्मोफ्लास्क आपने देखा होगा, इसमें आप चाय को गर्म रख सकते हैं करीब 24 आवर्स तक या उससे कम, और पानी को या फिर ठंडा रख सकते हैं। उसमें इंसुलेटेड होता है बेसिकली। तो इसमें आप देखते हैं कि मास भी आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा एनर्जी के साथ और ना ही उसकी हीट भी कम हो रही है एक लिमिटेड टाइम तक। तो इसको हम एक एग्जांपल मानते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, जबकि हकीकत में आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी जो रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई आपका ना मास का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही एनर्जी। एक और टाइप के सिस्टम की मैंने आपसे बात की थी जो है एडियाबेटिक सिस्टम। तो एडियाबेटिक सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। सराउंडिंग या कोई दूसरा सिस्टम होगा उसके साथ ही हीट एक्सचेंज नहीं करता है। तो बेसिकली इसमें यह है कि हीट एक्सचेंज नहीं होगी। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि आपके घर में जैसे अंगीठी होती है, अंगीठी में दो टाइप की अंगीठी आती हैं जिसमें आप आँख सेकते हो झाड़ू में। एक में आपके वुडन हैंडल्स होते हैं, एक में होते हैं लोहे के हैंडल। तो जो लोहे के हैंडल वाली अंगीठी होती है उसे अगर आप अंदर लाना चाहें बाहर से तो वो दिक्कत होती है क्योंकि वो गर्म हो जाती है, यानी कि वो एडियाबेटिक मटेरियल नहीं है। जबकि लकड़ी के हैंडल वाली जो अंगीठी है उसे आप आसानी से अंदर ले आ पाते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है वो आपके इंसुलेशन का काम करती है, वो गर्म नहीं होती। यानी जो वुड है वो क्या है, एक एडियाबेटिक मटेरियल है। इस तरह जो फायर फाइटर्स होते हैं वो एस्बेस्टस की आपकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वो भी एक एडियाबेटिक मटेरियल है जो हीट एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग या किसी दूसरे सिस्टम के साथ। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा, बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, कंट्रोल वॉल्यूम और टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आगे बढ़ेंगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।